इनके देश के लोग सिर पकड़ के बैठे। क्यों? सुनिए। Putin said Donald Trump is a genius. Putin called me a genius, by the way. Vladimir Putin said Donald Trump is a genius. He's going to do very well. Putin said Donald Trump's a genius. Then Putin said Donald Trump is a genius. He's going to be the next great leader of the United States. He said one nice thing about me. He said I'm a genius. तो भैया इस हिसाब से तो पुतिन ज़्यादा बड़ा हो गया। पुतिन से इनको जो है सर्टिफिकेशन चाहिए। ट्रंप के लिए बुरी खबर आ रही है, और बुरी खबर आ रही है अल उबैद से। और अंदरूनी तौर पर यह बताया जा रहा है कि कतर में जो अल उबैद एयरबेस था, कतर ने कहा कि अमेरिका इस एयरबेस को खाली कर दे, अमेरिका इस एयरबेस को खाली कर दे, और हम अपने लिए खुद से अपने जो डिफेंस सेक्टर है उसको, अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे। हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अंदरूनी, अभी बाहर नहीं आई ये खबर, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस प्रकार से जो है तो ये तो छूट जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे कैसे काम बनेगा? तो अपने को वो तो छोड़ने नहीं थे बेच, तो क्यों? क्योंकि हथियार बेचने थे। अब ये लोग खुद ही कर लेंगे तो हथियार कैसे बेचेंगे अपने भैया, और कैसे इनसे पैसे लेंगे? हाँ, आ जा रहे खिलौने वाला, आ जा रहे। तो ट्रंप साहब के ऊपर AI बन गया, और अरब देशों को जो है किसी को मिसाइल बेच रहे हैं, किसी को कुछ बेच रहे हैं। अब वो खिलौने बेचेंगे किसको? तो लोगों ने बोल दिया भैया बोरिया बिस्तर उठाओ अपने जाओ। तो क्या इतना आसान है? क्या आपको क्या लगता है इतना आसान? नहीं, आसान नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अमेरिका जो बेस मेंटेन करता है वो 750 मिलिट्री बेस मेंटेन करता है, 750। और आपकी जानकारी के लिए आपको अचंभा होगा, 80 देशों में, अपने देश के अलावा 80 देशों में अमेरिका के बेस है। अमेरिका ने बहुत कोशिश करी थी भारत में भी उसको पैर जमाने का मौका मिले। इराक युद्ध के समय से कोशिश करी थी कि हमको जो है आप अपने ट्रूप जो हम भेज दो इधर, तो भारत ने मना कर दिया, आउटराइट मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे। फिर उन्होंने बोला हमको बेस बनाना, तो बेस के लिए मना कर दिया। गिने चुने कुछ जो है इनके हवाई जहाज को पेट्रोल भरना था, तो वो पेट्रोल भरने की इजाजत भारत ने दी थी, वो भी इक्का दुक्का जगह पे। इसके बाद अफगानिस्तान से युद्ध हुआ, तब भी उन्होंने मांगा कि हमको जो है आपकी मदद चाहिए, हमें बेस बनाना। भारत ने आउटराइट मना कर दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ, हम कोई बेस नहीं बनाने देंगे आपको, ठीक है। फिर जो इन्होंने बेस जो है पाकिस्तान को बनाया, भारत उसमें भी बच गया। और ये जो भारत ने इनको मना करना शुरू किया 1953 से, जो CIA का जो ऑपरेशन चला कि रिजीम चेंज वाला 1953 से चल रहा है। तो भारत को इसकी खबर थी, भारत को पता था कि किस प्रकार से जो है ये रिजीम चेंज करेंगे। ईरान में उन्होंने किया ही था, तो तब से जो है भारत एकदम सतर्क हो गया। अब इन्होंने बहुत कोशिश करी भारत को मनाने में, उन्होंने की, और अभी भी कोशिश जारी है। भारत का जब चीन से युद्ध हुआ तब बोले हम आपकी मदद कर देंगे, हमें बेस बनाने दो। पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई तो भी इनका यही रहता, हर समय इनका एक ही चीज़ रहता, भारत में कैसे भी करके बेस बनाने दो, क्योंकि हमने भी आपको दिखा कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत की जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में जो है तमाम सारे और लालच, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, या फलानी टेक्नोलॉजी दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है भारत ने नहीं माना। और भारत आज खुद, इन्होंने ये भी कहा था कि जैसे बाकी देश अपनी सेना नहीं रखते, आप भी सेना मत रखो। भारत ने नहीं माना, भारत अपनी सेना रखे, और भारत आज अपनी सेना रखकर बहुत खुश है और बहुत आगे बढ़ रहा है, डिफेंस सेक्टर में नंबर 1 बन रहा है। तो ये रियलिटी है। खैर, ट्रंप साहब आजकल दुखी हैं, दुखी क्यों हैं जरा वो भी देख लें। An amazing period of time this last hour. There are people elated all over the country. I've seen such happiness and spirit. Sometimes you don't see that, but this case is very important. I was elected on a historic mandate, but in recent months we've seen a handful of radical left judges effectively try to overrule the rightful powers of the president to stop the American people from getting the policies that they voted for in record numbers. It was a grave threat to democracy, frankly, and instead of merely ruling on the immediate cases before them, these judges have attempted to dictate the law for the entire nation. In practice, this meant that if any one of the nearly 700 federal judges disagreed with the policy of a duly elected president of the United States, he or she could block that policy from going into effect, or at least delay it for many years, tied up in the court system. This was a colossal abuse of power which never occurred in American history prior to recent decades, and we've been hit with more nationwide injunctions than were issued in the entire 20th century. Together, think about more than the entire 20th century. Me. कहते मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, जनता ने मुझे चुनकर भेजा, चुनी हुई सरकार है मेरी, और कोर्ट जो है वो उसमें बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं, और कोर्ट जो है मुझे काम नहीं करने दे रहे, और लोगों के जो भले के काम होने वो भी नहीं हो पा रहे। कोर्ट का जो सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम जो है वो मुझे परेशान कर रहा है, और रेडिकल लेफ्ट जजेस जो है वो मुझे काम नहीं करने दे रहे। चलिए, इन्होंने ये बवाल काटा, उसके बाद जो है कुछ आदेश भी आया और सुप्रीम कोर्ट से आया। Amazing decision, one that we're very happy about. This morning, the Supreme Court has delivered a monumental victory for the Constitution, the separation of powers, and the rule of law. In striking down the excessive use of nationwide injunctions to interfere with the normal functioning of the executive branch, the Supreme Court has stopped the presidency itself. That's what they've done, and really, it's been an amazing period of time. This last hour, there are people elated all over the country. I've seen such happiness and spirit. Sometimes you don't see that, but this case is very important. I was elected on a तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको राहत दे दी, और राहत पाके बहुत खुश हैं। कहते कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है उसने
ये जो इंजंक्शन जो मिल रहे थे, जो स्टे जो लगे आ रहे थे कोर्ट से, उसको लेकर जो है गंभीर बात कही है और ये कहा है कि काम नहीं रोकना चाहिए, जुडिशरी को इनके काम के बीच में नहीं आना चाहिए। पर अमेरिका में चल क्या रहा है जरा देखें। You can just kill ICE agents, you know that? You can just kill them. You don't have to hold your phone in their face and ask people when their birthday is and ask people what their name is and then try to find wherever they end up in Los Angeles. You can kill them. This isn't about social media clout anymore. This isn't about video. This isn't about the phone. This is about get a gun and start killing ICE agents. They are deputized corrections officers. बाप रे बाप। तो जो ICE इन्होंने बनाया है, तो वहाँ पर इस प्रकार का एक वीडियो वायरल जिसमें वो कह रहे हैं कि आप समझ गए होंगे, इतनी सारी नथवत लगा के खड़े हैं तो उनको सीधे जो है उनको कंकन की गुगा कर दो, उनका गोली मार दो। कमाल हो गया साहब, गजब बंदे है। चलिए अब आपको ले चलते हैं जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसमें ले चलते हैं। और एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया। उस स्टिंग ऑपरेशन में जो है एक जिहादी पकड़ा गया, जो क्या कह रहा है ज़रा सुनिए। वो कहता है कि मैं लीगल एडवाइज़र हूँ और मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो यदि मेरे वाले हैं तो हम उनको अंदर बुला लेते हैं, किसी कोई लूप होल लगा के हम उनको बुला लेते हैं। और यदि वो हमारे वाले नहीं हैं तो हम उनको उनकी जो एप्लीकेशन उसको प्रोसेस ही नहीं करते। जैसे कि ज्यूइश लोग हों तो उनको हम नहीं आने देंगे, उनको वीज़ा नहीं लेने देंगे। इंडियन हिंदूज़ को भी हम नहीं लेने देंगे। गजब है साहब। अब आपको समझ में आया क्या है वीज़ा का खेल। और ये स्थिति है। और ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं हो, पता तो सब होगा, पर आप लोग भी काहे को जाते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। भारत में इतना कुछ है, वहाँ नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी वहाँ कौन सी मिल रही है भैया, सुन लीजिए। गाइस, हमारे जितने भी इंडियन रिश्तेदारों को लगता है ना कि कनाडा में तो बहुत जॉब्स हैं, बहुत पैसे हैं और हम बस झूठ बोलते रहते हैं, हम उन्हें नहीं चाहते कि वो अमीर हो जाए, हम खुद अमीर बनना चाहते हैं। उनको ये वीडियो दिखा दें। ये देखो यहाँ पे जॉब फेयर लगा हुआ है और अभी तुम्हें लाइन दिखाती हूँ कितनी लंबी लगी है। मतलब चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बहुत दूर तक, मतलब जहाँ तक तुम देख पा रहे हो ना वहाँ तक लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और ये बहुत ही एक छोटी सी इंटर्न लेवल की जॉब है। ऐसा नहीं कि तुम गूगल या एप्पल में कोई बहुत बड़ी इंजीनियर बन रहे हो, बिल्कुल बहुत नॉर्मल सी जॉब है और उसके लिए लाइन में देखो कितने लोग खड़े हुए हैं। तो गाइस यही रियलिटी है कनाडा की। अगर तुम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो तो ही इंडिया से यहाँ पर आओ, अदरवाइज इंडिया ही बढ़िया है। देखो तुम अभी चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लाइन देखो तुम कितनी लंबी है, दूर दूर तक तुम लोगों को बस खड़े हुए देखोगे एक छोटी सी जॉब के लिए। और ये हायर सिर्फ 5-6 लोगों को करना है इन लोगों ने, और पर लाइन में देखो तुम कितने लोग खड़े हुए हैं। और ये सुबह से खड़े हुए हैं लोग, आधे देखो यहाँ पे बैठ गए हैं। ऐसा नहीं कि खाली लाइन खड़े हैं, इधर साइड में बैठे भी हुए लोग। तो मतलब इतनी ज़्यादा लोग सिर्फ एक जॉब के लिए खड़े हुए हैं, यहाँ जाके लाइन 5 जॉब निकली हैं साहब, इतनी लंबी लाइन है। और भारत में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, लेबर नहीं मिल रही है, सब परेशान है। सच कह रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं कह रहा ना? हाँ, क्या गजब है साहब। तो ये स्थिति है। चलिए, लेकिन नौकरी भले न मिले, पर वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। सड़कें देखिए वहाँ की, सिस्टम देखिए, ट्रैफिक देखिए कितना अच्छा है। चलो भाई, ये रहा सिस्टम और ट्रैफिक और रोड्स। If you're from New York, you know where I'm at. This is the third world country of New York City that's getting ripped apart, honestly, as you can see. They're coming up. If you guys are wondering if this stadium's coming up, ये न्यूयॉर्क है भैया, ये न्यूयॉर्क। I'm fucked here. I gotta go around. But how we getting around? Goodbye. How we doing? तो ये भ्रम भी आपका दूर हो गया होगा कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं भैया, बस उनका PR ज़्यादा अच्छा है। वो लोग वहाँ से जो फोटो भेजते हैं, अच्छी अच्छी फोटो भेजते हैं, तो आपको ऐसा लगता है। पर अमेरिका, अरे दादा, कुछ लोग नदी के बीचों बीच फंस गए थे, कुछ लोग नदी को बीचों बीच फंस गए थे, अचानक से बाढ़ आ गई। भारत पानी रोक भी दे रहा है, भारत पानी चला भी दे रहा है, वो तो है ही है। बारिश और हो गई, बाढ़ आ गई। सोचिए ये लोग 3-4 घंटे तक फंसे रहे और इन्हें कोई निकाल नहीं पाया। ये पाकिस्तान की हालत है। बाद में ये सभी लोग बह गए और सभी की मृत्यु हो गई। कैन यू बिलीव इट? ये लोग यहाँ 3-4 घंटे तक फंसे रहे, 12 लोग थे और इन्हें कोई बचा नहीं पाया। ये पाकिस्तान की हालत है और इनको कश्मीर चाहिए, क्या कहें। चलिए, उधर SCO को लेकर बवाल कटा हुआ है। भारत ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। फिर न्यूज़ आई कि भारत जो है SCO से बाहर जा रहा है। फिर दूसरी न्यूज़ आई कि SCO भारत को बाहर निकाल दे रहा है। ना ही तो भारत बाहर जा रहा है SCO से और ना ही SCO भारत को निकाल रहा है। दोनों ही बातें गलत है। पर आखिर साइन किए क्यों नहीं, वो बता रहे हैं जयशंकर जी। जरा समझिए क्यों नहीं साइन किए। Let me give you some context because I think it's important. This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism.
Okay, so this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense minister's meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. So I think it is very understandable, and again, look, our point of view to terrorism, because one country, SCO runs by unanimity, तो सर्वसम्मति से SCO चलता है, तो एक देश ने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानते। अब सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन बना आतंकवाद से लड़ने के लिए, और आतंकवाद से लड़ने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना उस पर उन्होंने नाम लिया, मैं नाम दे देता हूँ, चीन का ही कहना था कि इसमें आतंकवाद का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो ये जो बना है तो आतंकवाद से लड़ने के लिए बना है ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसी में नहीं होगा, जिक्र ही नहीं होगा आतंकवाद का, पुलवामा जो है पहलगाम का जिक्र ही नहीं होगा, तो फिर पर्पज़ ही खत्म हो गया ना उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको तो कोई वही नहीं बची, कोई महत्वता ही नहीं बची, इसलिए भारत ने साइन नहीं किया। ठीक है, चलिए, अब तो चाइना सिर्फ यहाँ नहीं रोक रहा, चाइना और बहुत सारी जगह रोक रहा है भारत को। कहाँ कहाँ रोक रहा है देखें। आफ्टर मैग्नेट्स चाइना नाउ प्लांट्स एग्री बैरियर फॉर इंडिया, तो एग्रीकल्चर बैरियर ला दिया। कैसे? जो ये जो आता है ना यूरिया, है ना, फर्टिलाइजर, ये चाइना से आता है। अब चाइना क्या कर रहा है, मना नहीं कर रहा आपको, चाइना डिलेज इंडिया शिपमेंट इंस्पेक्शन लीडिंग टू हॉल्ट इन एक्सपोर्ट्स विदाउट आउटराइट बैन। जो इंस्पेक्शन होना है शिपमेंट्स का, उनको डिले कर देता है, और उनको 2-2 महीने तक लटका के रखा हुआ है। 2 महीने तक शिप खड़ी हुई है साहब, कैन यू बिलीव इट। भारत 80% जो केमिकल्स हैं फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए और तमाम सारी चीज़ों के लिए, वो चाइना से इंपोर्ट करता है। बहुत ज़रूरी है कि भारत यहाँ पर सबक ले ले, और इस बात को मैंने बहुत पहले भी एक बार कहा था, अगर आप लोगों को याद हो, इसी लाइव पर कहा था कि ये बहुत गलत है कि हम इतना सारा जो है 80% हम केमिकल्स वहाँ से ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। कल को चाइना कभी भी लटका देगा आपको, और वही हो रहा है आज, है ना। तो बेटर लेट देन नेवर। अभी भी कोई बुराई नहीं है, भारत को अपनी खुद की तकनीक को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हम डिफेंस में आ गए हैं, ऐसा ही हमको यहाँ पर भी आगे आना ही होगा। हाँ, इंडियन ओशन से जाती, पर सर एक्चुअली क्या है ना, 200 किलोमीटर तक जो 200 नॉटिकल माइल होते हैं वही आपके होते हैं, उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल सी माना जाता है उसको। अब आगे चलते हैं और ज़रा देखें क्या हुआ। बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो है एक प्रेस रिलीज आई, उन्होंने कहा कि वो जो हमने आपको दुर्गा मंदिर दिखाया था उसको इन्होंने बोल दिया, बोले साहब वो तो इलीगल जगह पर है, उसको हम तोड़ेंगे, और हमने तोड़ दिया फाइनली उन्होंने। तो इसका जो मंदिर है उसको उन्होंने तोड़ दिया। बड़े अफसोस की बात है कि इतने सारे हिंदू होने के बावजूद उस मंदिर को बचा नहीं पाए, पर जब सरकार ही ऐसा करे तो कोई करे भी तो करे क्या। बुलडोजर से तोड़ा गया और मूर्ति भी नहीं निकालने दी। ये बांग्लादेश का हाल है, और जगह जगह इसी प्रकार से झूठ बोलकर किसी न किसी बहाने से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। पर इस बार भारत शांत नहीं रहा। इस बार भारत ने आधिकारिक रूप से बयान जारी कर जवाब दिया है। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilgate, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use, allowing and allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties and religious institutions. अब जाकर भारत की तरफ से जवाब आने शुरू हुए। ये पहले दिन से शुरू हो जाने चाहिए थे, डे 1 से। भारत ने बहुत देर कर दी, पर क्या सिर्फ इससे काम हो जाएगा? बांग्लादेश अगर मंदिर तोड़ेगा तो हम क्या करेंगे? इंडिया बैन्स इंपोर्ट ऑफ सर्टेन जूट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश विया लैंड रूट। भारत ने बैन कर दिया पूरी तरह से, और अब ये लैंड रूट से नहीं जा पाएंगे, दूसरी जगह भी नहीं जा पाएंगे, और पोर्ट के जरिए भी नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो जैसा तुम करोगे वैसा जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से तो एकदम सही किया।
www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपनी फ़ीस भरिएगा, नंबर और नाम भरिएगा और फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स, इनको जो है क्लिक करके इनसे ज्वाइन हो जाइएगा। और जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ध्यान से क्लिक करके इसको ज़रूर जुड़ जाइएगा इनसे। और जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।